और ये रहा मेरा खाना, कोदे की रोटी। इस लाइन में मैं जो नेक्स्ट लाइन बोलने वाली हूँ, मैं रोस्ट हो सकती हूँ कल पक्का, ठीक है। और इसके बाद मुझे अपनी फ्रेंड से मिलना था, लेकिन हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सावित्री बंगारी करती हूँ आप सबका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। सो गाइस, तो सुबह की 10:30 बज गई हैं। आज का व्लॉग मेरा अब शुरू हो रहा है। अभी तक तो घर के सारे काम निपटाना, जैसे आपको पता है कि सुबह तो बहुत काम रहता है, वो सारे काम निपटाए। और आप जैसे देख रहे होंगे कि मैं हो रखी हूँ अभी तैयार। तो गाइस, अभी जा रही हूँ मैं हॉस्पिटल, मैं और मेरा नौनी, क्योंकि मुझे खुद को चेकअप करवाना है कुछ। तो अमूमन मैं शाम के टाइम पे जाती हूँ, लेकिन शाम को डॉक्टर बड़ी जल्दी में रहते हैं, उनको भी निकलना होता है। घर होता ही है कि जब छुट्टी का टाइम होता है तो हर किसी को जल्दी रहती है घर निकलने की। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं सुबह चली जाती हूँ, लेकिन इस समय बहुत भीड़ रहती है। तो लग रहा है मुझे कि 2-2:30 हमें वहीं बच जाएंगी शायद, क्योंकि सुबह बहुत भीड़ रहती है। शाम को मैं इसलिए जाती थी कि अपना सारा काम निपटा के शॉप पे बैठ के लंच करके, और जो उस बीच का रेस्ट का टाइम होता था तो उस समय जाती थी। लेकिन उस समय मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम गलत है। तो आज मैं और नौनी अभी जा रहे हैं, तो अब निकलते हैं फटाफट करके। वापस कब आते हैं वो देखना पड़ेगा कि डॉक्टर के पास भीड़ कितनी है। तो गाइस, चलते हैं फटाफट करके। और आप भी अपना काम निपटाइए, मैं भी निपटाती हूँ, और बीच बीच में फिर मुलाकात करते रहते हैं। बाय बाय अभी के लिए। सो गाइस, तो पहुंच गए हैं हम हॉस्पिटल, और यहाँ पे हमने स्कूटी पार्क कर ली है, ये देखिए। तो मुझे अभी पता चला कि मेरी एक फ्रेंड यहीं पे एडमिट हो रखी है, उन्हीं का मुझे फ़ोन आया था। मुझे वैसे कल जानकारी मिली थी कि वो कल डिस्चार्ज हो रहे, लेकिन अभी उनका फ़ोन आया तो मैं लेके आई हूँ फ्रेंड के लिए नारियल पानी। तो यहीं से गाइज उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। ये रहा मेरा नौनी, और चलते हैं अब अंदर। तो गाइज, हो गए हम यहाँ से फ्री, और इसके बाद मुझे अपनी फ्रेंड से मिलना था, लेकिन फ्रेंड डिस्चार्ज होके घर चली गई हैं, तो अब उनके घर ही जाना पड़ेगा। सुबह जब मेरी कॉल पे बात हुई थी उस समय वो हॉस्पिटल में ही थे, लेकिन अभी जब मैंने उनको कॉल किया कि मैं आ रही हूँ, तो मेरे को 1-2 घंटे तो यहीं अपने चेकअप पे लग गए थे। तो मैं जैसे ही फ़ोन किया कि उन्होंने कहा वो निकल गए हैं। तो कोई बात नहीं, अभी वो धर्मपुर में रहेंगे अपनी माँ के घर पे। अब उनसे मिलने मैं कल या परसों ही जाऊंगी। तो मैं भी हो गई हूँ फ्री, अब चलते हैं। तो गाइस, आदित्य चला गया है स्कूटी लेने के लिए, और ये देखिए मैंने अपने फ्रेंड के लिए नारियल पानी लिया था, तो वो तो चली गई हैं, और ये नारियल पानी अब हमें ही पीना पड़ेगा। अब उनके लिए जिस दिन जाएंगे उस दिन खरीदेंगे। तो गाइज, यहाँ से ले रही हूँ मैं फ्रूट्स। आजकल घर पे फ्रूट्स नहीं रह रखे हैं, तो यहीं से ले जाती हूँ। तो गाइज, आ गई हूँ मैं घर। टाइम हो गया है दिन की 1:30, और एक बार थोड़ा सा काम निपटा के फिर फटाफट लंच तैयार करती हूँ। तो टाइम से आ गई हूँ। वैसे मुझे लग रहा था कि जिस हिसाब से भीड़ रहती है कि शायद 2-3 बज जाएंगे हमें, लेकिन टाइम से फ्री हो गए थे, और मैडम से मिलना था, यानी अपनी फ्रेंड से मिलना था। लेकिन वो लोग उनसे मिलने हम जैसे गए, वो 10 मिनट पहले वहाँ से निकल गए थे, क्योंकि उनका डिस्चार्ज था एक बार कल कह रहे थे, और आज जैसे ही मिलना था तब तक वो निकल गए। खैर, वो घर चले गए हैं, ठीक हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है, उनसे मिलने के लिए मैं कल परसों कभी भी चली जाऊंगी। तो गाइज, अब फटाफट करके लंच की तैयारी पे लगती हूँ। तो गाइज, आ गई हूँ मैं किचन में। ये चढ़ा दिए हैं मैंने चावल, क्योंकि टाइम से खाना भी बनाना है। वैसे शालिनी आ गई है हमारे साथ ही, क्योंकि उसके पास आज स्कूटी नहीं थी, तो हमारे साथ ही आ गई। और आज खाने में बना रही हूँ मैं फाणू। फाणू पता होगा आप लोगों को, बहुत सारे टाइम मैंने बता रखा है, गहत का फाणू। तो ये मैंने सुबह ही पीस लिया था, कल रात को ही भिगो दिए थे मैंने गहत। तो अब फाणू बनाऊंगी। तो गाइज, ये वो बोतल है जो मैंने कल मंगाई थी ऑनलाइन। तो इसमें रख दिया मैंने सरसों का तेल, और इसमें रख दिया है रिफाइंड तेल। बहुत प्यारी बोतल है। इसमें सबसे बढ़िया क्या है, इसका खोलने का सिस्टम बहुत प्यारा है, और अच्छी बोतल है। तो ये है वो 2 बोतलें। तो फटाफट करके गाइस फाणू बनाती हूँ। भात बन रहा है, और सुबह आज मैंने
जो क्यारी में बैंगन लगे थे, बैंगन और आलू की सब्जी बनाई थी, वो भी काफ़ी पड़ी है, तो दिन में सब्जी नहीं बनाऊंगी, तो फटाफट बनाती हूँ। तो गई शाम की 4:30 बज गई हैं। आ गई हूँ मैं शॉप में। आज मेरा व्लॉग भी एडिट नहीं हुआ है, ना ही मिनी व्लॉग, ना ही मेन व्लॉग। तो अब एडिटिंग करती हूँ, टाइम से आप तक व्लॉग भी भेजना है। और अब बैठी हूँ दुकान में, देखते हैं आगे का टाइम कैसे कैसे गुजरता है, और फिर मिलते हैं आपसे बीच बीच में। तो गाइज अभी 7 नहीं बजी हैं और आज मैं थोड़ा जल्दी जा रही हूँ। जल्दी जाने का कारण है कि आज थर्सडे को सब्जी मंडी लगती है आपके मंगलम गार्डन के पास। तो मैंने सोचा कि एक बार सब्जी मंडी चली जाती हूँ। बंगारी जी को बुला दिया मैंने, क्योंकि एक बार सब्जी ले आओ तो फिर हफ्ते भर की तसल्ली रहती है। अदरवाइज हर दिन एक ही कहानी रहती है कि सब्जी लानी है, सब्जी लानी है। तो मैंने कहा मैं वैसे मेरा घर जाने का टाइम हो गया है, लेकिन उससे पहले निकलती हूँ सब्जी मंडी। वैसे मुझे दवाई लेने भी जाना था, डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी हैं, लेकिन वो तब देखती हूँ, पहले चलती हूँ सब्जी मंडी। तो चलें। और तो गाइज आ गए हैं हम सब्जी लेके। एक कट्टा भी है, कुछ हाथ पे भी था, तो बहुत सारी सब्जी आ गई है। अब नुपुर बनाती है गर्मा गर्म चाय, और चाय पीते हैं, और उसके बाद सब्जी धोने का तो मुझे लग नहीं रहा कि अभी हो पाएगा, क्योंकि बहुत ठंडा पानी है, तो कल सुबह ही धोंगे। तो एक बार चाय पीते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं खाने पीने का। तो गाइज आ गई हूँ मैं किचन में। हो गया है चाय पानी भी हो गई है, व्लॉग भी अपलोड हो गया है। अभी तक मैं व्लॉग में ही काम कर रही थी और टाइम हो गया है 8:30। तो अब किचन में आ गई हूँ, अब करते हैं खाने पीने की तैयारी। तो आज बनाते हैं चिली पनीर। शालिनी को अभी बोला, मैंने कहा यार तो पनीर लेके आ जाइयो, तो आज चिली पनीर खाने का मन हो रहा है। तो चिली पनीर तो शालिनी ही बनाएगी, क्योंकि इस मामले में मैं ज़ीरो हूँ। तो मैं तब तक बर्तन संभाल देती हूँ, थोड़ा सा स्पंज वगैरह करना है वो कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर जैसे शालिनी जी ऑर्डर करेंगे चॉपिंग करने का, वैसे ही करूँगी, क्योंकि आज मेन शेफ शालिनी बंगारी होंगी और मैं उनके साथ केवल हेल्पर होंगी। तो पहले ये वाला काम करते हैं, और उसके बाद फिर शेफ साहिबा के आने के बाद फिर आगे का काम होगा। तो गाइस आ गई हैं मेन शेफ साहिबा, जो लग गई हैं चॉपिंग पे। और मैडम ने हमें बोला है कि आप आटा गूंदिए और हमें डिस्टर्ब मत करिए कि यहाँ पे बिल्कुल भी, है ना? नहीं तो ये कब बोला मैंने सुना। इस लाइन में मैं जो नेक्स्ट लाइन बोलने वाली हूँ, मैं रोस्ट हो सकती हूँ। बोल ना बोल। नहीं अभी तो मजा आएगा रोस्ट करने में। आप बर्थडे के दिन क्या बना रहे हो मेरे लिए स्पेशल, बर्थडे क्वीन के लिए? उस दिन हम तो शादी में इनवाइट, कहाँ यहाँ नीचे 14 तारीख को ही है शादी, और तुम अपना देख लो भाई। बेवकूफ, पनीर मम्मी पुलाव बना दो कदो भी। गाइस पुलाव नहीं बन रहा, हमारी कर रही जब तक छुट्टी है तब बनेंगे। अब ऐसा है, अभी मैं तो फिर इस बार तो मैं सैटरडे को फिर मीटिंग कितनी हाँ कल शाम को मैं पक्का पुलाव बनाऊंगी, क्योंकि मैं उसके लिए पहले से तैयारी करूंगा। हैप्पी वीकेंड वाइफ। अब सैटरडे को फिर बिजी हूं मैं, वो बिजी पुत्र। कल पक्का ठीक है। नहीं बाबा कल मत बनाना, फिर मंडे को बनाना, क्योंकि मेरे को ऑफिस के लिए जाना होता है। मैंने बोला मैं दिन प्रतिदिन में प्यारी होती जा रही हूँ, मुझे चिंता है अपनी। तो प्यारी माँ की बेटी है, इसलिए प्यारी माँ का लग शब्द नहीं प्यारा। माँ तो ना बोल तू। माँ 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 मुझे रोना जा रहा है। माँ सुन तो ले। नहीं सुन रही। दिन में दाल यार, वो आज कद्दू भी नहीं लाए। यार कद्दू लेकर आ जाए। अभी वही नहीं यार, कद्दू लाने का। कद्दू तो आपने इतना टेस्टी बना के खिला दिया है, मतलब अब ऐसा होता है वरना कद्दू की सब्जी और वो बनाते हैं ना कड़ी। अच्छा यार पूरी 50 के वो 60-70 किलो हो गया तेरा वेट पूरी। यार देखो गाइस मैं इतनी पतली हूँ, वेट हूँ। अपना बोल रही है क्या? अपना नहीं दिखता? मैं पूरी नहीं खाती हूँ। पूरी नहीं खाती है तो मैं तो पूरी नहीं खाती, मैं केवल अफगानी मोमो खाती हूँ। अफगानी मोमो खाती हूँ, बटर नान खाती हूँ मैं गाइस, और इतनी मीठी कॉफी पीती हूँ। कॉफी, अरे यार कॉफी तो छोड़ दे बेटा, कॉफी का तो बड़ा
क्या वो था शौक हमें, लेकिन क्या करें, समय ने हमसे कॉफी भी छुड़वा दी। कहाँ पीती हूँ मैं कॉफी तो ले, पर अब देखना मैं कॉफी पीती ही कहाँ हूँ। बहुत इस सर्दी में घर में भी, अच्छा, घर में इस सर्दी में मैंने गिन के ये समझे तो केवल 4 या 5 दिन भी नहीं पी होगी कॉफी। अदरवाइज तो भाई कॉफी का तो हमें बहुत शौक था। सही है मम्मी है क्या ये? हाँ भाई, इसका सुन इसका सिस्टम क्या है ये, इसको ये पता है मुझे, पता है ना, क्योंकि मुझे पता है कि इसका हैप्पी बर्थडे तूने ही करना है, वो भी मुझे पता है। भाई पिताजी को इसको खोल के देना और बंद करके देना, पिताजी ने कर देना इसका ठीक ठाक है। ऐसा देखिए, इस घर में आधी से ज्यादा अच्छी चीजें मैं मंगाती हूँ क्योंकि मैं समझदार बंदी हूँ ना, ठीक है। सुबह के लिए क्या बनाऊं मैं, क्या पर कल के लिए क्या करूं मैं वो दाल का। तो गाइज अब मैं बनाती हूँ रोटी, मैडम जी बना रही हैं चिली पनीर। तो दिखाती हूँ मैं अभी तक क्या क्या तैयारी हुई है। तो गाइज ये है शिमला मिर्च और प्याज, ये पनीर काट रखा है मैडम जी ने, और ये है तो गाइज दे दिया है सबको खाना, और ये रहा मेरा खाना, कोदे की रोटी और चिली पनीर। तो अब मैं भी खाती हूँ, सब अपने अपने रूम में खा रहे हैं। इस ठंड में किसी की हिम्मत नहीं हो रही है बाहर बैठने की, यानी डाइनिंग में बैठने की, तो मैं भी खाती हूँ। सो गाइस, तो रात की 9:30 बज गई हैं, हो गया है हमारा खाना पीना, और अब हो रहा है दूध गर्म सबके लिए। ये तो मैंने कर दिया अपने लिए क्योंकि मैं गाय का दूध पीती हूँ, और ये हो रहा है सबके लिए दूध गरम, और दूध पीने के बाद करेंगे अब सीधा आराम। तो गाइस करते हैं आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे कल नए ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं सावित्री बंगारी मिलती हूँ आपसे कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।